नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप बीएड, एसटेट, सीटेट, नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल आपको वो सभी जानकारी देता है जिससे आपके ये सभी टेस्ट क्वालिफाई हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसी सीरीज़ में हम अपना आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नॉलेज। इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सूझबूझ है, योग्यता है, वो सोच सकता है, समझ सकता है या कोई डिसीजन ले सकता है। किसी बालक का जन्म होता है तो उसके अंदर सूझबूझ या वैचारिक क्षमता नहीं होती। धीरे धीरे वो अपने परिवार के सदस्यों से या हम कहें अपने फ्रेंड्स से या अपने माता पिता से या अपने स्कूल के जो उसके सदस्य हैं उनसे या समाज के जो सदस्य हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता है, फिर उन्हें अडॉप्ट करता है और फिर धीरे धीरे उनमें से कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट करता है, कुछ चीज़ें स्वीकार करता है। अगर हम इनको एक परिभाषा दें कि सोचना, समझना, डिसीजन लेना या मनन करना, ये सभी चीजें एक परिभाषिक तौर पर कहलाती हैं नॉलेज। बहुत सरल शब्दावली में हम कह सकते हैं कि निश्चित समय में किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने वाली कोई भी वस्तु जो जीवन के चलाने के उपयोग में आती है, उसके प्रति जागरूकता, उसके प्रति साझेदारी ही ज्ञान कहलाती है। या हम कहें कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम की है, हमारे लिए उपयोगी है और समाज के अनुसार सही है, अगर हम उसे सोच समझ के सही डिसीजन में लाते हैं तो वह ज्ञान है। ज्ञान की अवधारणा को समझने के लिए हम कुछ सिनोनियम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। टू नो, एक्सपीरियंस, अनक्रेज, होल रियलिटी, टू सी द वर्ल्ड नॉलेज। अरे बच्चों, संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कहाँ, कब, कैसे, किसके द्वारा, कितना, इन सभी का जो उत्तर है वो ज्ञान है। प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से लिंक ओपन करके ज्ञान का अर्थ, ज्ञान को प्राप्त करने की विधियों को विस्तार से समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में हम आपके साथ चर्चा करेंगे ज्ञान और सूचना का संबंध क्या है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार हमारे माइंड में आ जाता है कि ज्ञान और सूचना दोनों एक ही कंसेप्ट हैं, लेकिन वास्तव में सूचना ज्ञान के लिए आधार का काम करती हैं। या हम कहें किसी भी विषय से संबंधित जो तथ्य हैं उनकी जानकारी सूचना कहलाती है। यहाँ हम एक छोटे से उदाहरण से इस कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी ड्राइव करते वक्त हमें रास्ते में एक सूचना दिखाई देती है। सूचना में मेंशन है कि अगर आप तेज गति से वाहन चलाते हैं तो आगे तीव्र मोड़ है और वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है, लेकिन आप उसे अनदेखा कर देते हैं और इस अनदेखेपन में जब गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तो दुर्घटना का शिकार हो जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें सूचना तो थी लेकिन ज्ञान नहीं था सड़क के नियमों का। तो ज्ञान और सूचना दोनों में बेसिक कंसेप्ट क्या है कि सूचनाएं एक हमारे लिए आधार तैयार करती हैं और ज्ञान क्या है, जब हम उस सूचना को प्रोसेसिंग में लेके आते हैं, उसे तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें से गलत चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सही चीज़ों को अडॉप्ट कर देते हैं, तो वो सारी सूचनाएं ज्ञान में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा कि आप इस डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। हम पहले डाटा इकट्ठा करते हैं जिसके थ्रू हम लर्निंग करते हैं, फिर उस डाटा की प्रोसेसिंग होती है और हम उससे डिसीजन लेते हैं और डिसीजन जो है हमारा फिर कन्वर्ट हो जाता है नॉलेज में, अर्थात पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है वो सही है या गलत है, हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, उसे हम क्या कह देते हैं, नॉलेज। दूसरे डायग्राम में आप समझने की कोशिश कीजिए। इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे हर जगह आसपास हैं। जैसा यहाँ आप इसमें देख रहे हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कि इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई हैं और जब हम उन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर देते हैं, जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इन दोनों के अंतर की बात करते हैं। जैसा कि हम पहले नॉलेज के कुछ सिनोनियम्स बता चुके हैं, इसी तरह के इंफॉर्मेशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज अ वर्ड्स, इंफॉर्मेशन इज अ न्यूज़, इंफॉर्मेशन, नोटिस, communicate, signals, message, etc. are used for the word information.
तो एक बेसिक अंतर इनके आप मीनिंग से भी समझ सकते हैं। सूचना या इन्फॉर्मेशन, जिसका अर्थ क्या होता है कि किसी को भी कोई जरूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनाना, किसी को आपके द्वारा जो बताई गई बात है वो सब सूचना कहलाती है। अंग्रेजी में इसके लिए इन्फॉर्मेशन शब्द यूज होता है जो फोरम या फॉर्मेटिया शब्द से मिलके बना हुआ होता है। दोनों ही शब्द वस्तु के आकार को स्वरूप प्रदान करते हैं और उसके अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। इसी तरीके से जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ग शब्द से ये बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध करना, अनुभव होना, या जिसका संबंध प्रकाश से माना गया। प्रकाश का मतलब क्या है? ज्योति। आसान शब्दों में अगर हम कहें, किसी वस्तु का ऐसा स्वरूप, वैसा अनुभव या बोध होना ज्ञान कहलाता है, जैसी वह वस्तु वास्तविकता में हमें दिखाई देती है। हम कह सकते हैं कि ज्ञान जो है वो सूचना, तथ्य या आंकड़ों की तुलना में ज्यादा व्यापक और गहरा है। सूचनाएं जो हैं वो तथ्य और आंकड़ों पर आधारित होती हैं, और जबकि ज्ञान इन सबसे गहरा है। इसमें जीवन का वास्तविक अनुभव का समावेश होता है और किसी परिस्थिति में इंसानी सूझबूझ, तर्क, विश्लेषण की व्याख्या करने की क्षमता को इसमें शामिल किया जाता है। दोनों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। अगर आपको उसकी सिर्फ जानकारी है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है तो वो एक सूचना है, लेकिन अगर आप उस पे रिसर्च कर सकते हैं, आप गहन जानकारी रखते हैं, तो आपका जो सूचना है वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। प्यारे बच्चों, हम यहाँ कह सकते हैं कि सूचना का पर्यायवाची है ज्ञान, लेकिन दोनों के मूल रूप में फर्क है। ज्ञान में सूचना शामिल हो सकती है, लेकिन सभी तरह की सूचनाओं को ज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें हम अपने अनुभव और सूझबूझ भी शामिल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जरूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।